ये घर पे जो मुलाजिम रखती हैं ना, बच्चियों के साथ मुबैना तौर पे ज्यादती होती है। ज्यादती होती तो इनके साथ पहले होती ना। इसको भी 15 दिन हुए थे। फैमिली वालों ने देखना, उन्होंने कहना ये किस काम में जो है चली गई है समर। मेरी बेटी खूनो खून। अब मैं वो जुमले, मेरे घर वाले मुझे जूते मारेंगे बाद में। ये लोग थे पूरे प्रॉपर प्लान के साथ निकले हुए घर से। डांस कर रही है जिसमें ये चिल कर रही है लड़कों के साथ। एक शख्स ने जो है मुबैना तौर पे ज्यादती की इस घर के। ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ तो मेरी बेटी ਉਹਨੂੰ ਫਸਾ ਲਵੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲਾਂਗੇ, ਅੱਧੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਂਗੇ, ਅੱਧੇ ਆਪ ਰੱਖਾਂਗੇ। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन, हमारे साथ इस टाइम स्टेज की अदाकारा समर राना जो है वो मौजूद हैं। गिरफ्तारी के बाद इनका मौक़िफ़ बड़ा ज़रूरी था। ये घर पे जो मुलाजिम रखती हैं ना, उनको कुछ मिला के और बच्चियों के साथ मुबैना तौर पे ज़्यादती होती है। हमने उस बच्ची का इंटरव्यू भी किया है। उसने कहा कि इनके घर 10 से 15 दिन मैंने काम किया है। पहले एक शख्स आता है और इन्होंने कुछ पिलाया है और मुबैना तौर पे उस बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है। फिर उसके बाद इनके घर की एक और मेड है, वो मुझे किसी जगह पे लेके गई है। वहाँ पे जाके मुबैना तौर पे 5 लोगों ने ज़्यादती की है। आपने उनका मौक़िफ़ सुन लिया। इस घर के अंदर अभी हम मौजूद हैं जहाँ पे वो बता रहे हैं कि ये सारा वाक़या हुआ है। आपके घर 10 मेड काम करती हैं, क्या आपने कोई होटल बनाया हुआ है? क्या काम करवाती हैं इनसे? आप आए, आपको 10 मेट नजर आई हैं? मैं वही कह रहा हूँ, हमें यहाँ पे कोई नहीं नजर आया। नहीं, उनके 10 बकौल के इनके घर 10 जो मेड है वो काम कर रही हैं। अब मुझे ये बताएं कि ये जो बच्ची के साथ मुबैना तौर पे जो ज्यादती वाला केस है, आप पे FIR भी हुई है, आपकी गिरफ्तारी भी हुई है, आपकी जो इज्जत है उस पर जो बातें हुई हैं, ट्रोलिंग अभी तक हो रही है। फैमिली वालों ने देखना, उन्होंने कहना ये किस काम में जो है चली गई है समर, और ये क्या वाक़या हुआ है। मुझे ये बताइए कि ये बच्ची की हिस्ट्री है क्या बेसिकली? इसको मेरे घर पे 5 साल हो गए हैं। ठीक है, और जो दूसरी बच्ची है उसको मेरे घर पे 6 साल हो गए हैं। ठीक है। ज्यादती होती तो इनके साथ पहले होती ना। इसको भी 15 दिन हुए थे। ये लोग थे पूरे प्रॉपर प्लान के साथ निकले हुए घर से। इनके साथ कुछ वकील जुड़े हुए हैं, कुछ वो लोग हैं जो डील बनाते हैं इनके साथ। और मज़े की बात ये, बच्ची कहते हैं जी 14 साल की। मैं आपको कुछ चीज़ें दूंगी जो आप ऑडियंस को दिखाइएगा, जिसमें ये डांस कर रही है, जिसमें ये चिल कर रही है लड़कों के साथ। पैंटों शर्टों में इसकी तस्वीरें हैं। ये सब कुछ जब आप मीडिया को दिखाएंगे ना तो मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी घर में ये सारी एक्टिविटी हुई है? नहीं, इस घर की कोई चीज़ ये नहीं जो है। आप कह रही हैं वीडियोस देंगे कि वो डांस वगैरह कर रही है, पैंटें शर्टें, जो भी उसकी ड्रेसिंग है वो इस घर की है वीडियो? नहीं, वो इस घर की एक भी चीज़ नहीं है। ठीक है। ये सब कुछ जो मुझे प्रोवाइड किया गया है इसकी कज़न ने दिया है। ठीक है, जिसके साथ पहले मिलके ये लोग पर्चे करवाते थे और फिर हिस्से बनाते थे पैसों के। लास्ट टाइम कहीं इनका झगड़ा हो गया, आपस में क्लैशेस ऐसे उनके हुए हैं, तो इन्होंने अलग अलग अपना काम धंधा स्टार्ट कर दिया। अब होता यूं है, तो अली मेरे घर पे काम करता था जो इसका कज़न था मोमना का, और उसकी अम्मा ने इसको रखवाया था मेरे पास, क्योंकि मेरे तो काफ़ी फिर एतबारी हो गई ना। उसका बेटा मेरे पास पिछले 6-7 साल से काम कर रहा है। इनका ये कहना था, तो बाजी कोई कार सानू इस तरह ਦਾ दवो जिथे जाके ना असी कोई ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ तो मेरी बेटी ਉਹਨੂੰ ਫਸਾ ਲਵੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲਾਂਗੇ, ਅੱਧੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਂਗੇ, ਅੱਧੇ ਆਪ ਰੱਖਾਂਗੇ। ये वो फैमिली कह रही है? ये वो जिनकी फैमिली बच्ची काम करने आई यहाँ जी पे? बिल्कुल। और मैं उस चीज़ से डर गई और मैंने अली की अम्मी को फ़ोन किया। मैंने कहा कल मोमना की अम्मी आई थी और मेरे साथ ये बात करके गई हैं, और तुम एक काम करो, इसको ले जाओ, मेरे पैसे दो और ले जाओ इसको। इन्होंने 2 दिन मेरे इसी तरह ज़ाया किए, और वो 2 दिन में वो बच्ची चोरी करती है और अपने साथ दूसरी बच्ची जीनत को लेती है और भाग जाती हैं दोनों। मैं 15 की कॉल्स चलाती हूँ और 15 पे जब 2-3 फ़ोन जाते हैं, पुलिस वाले आ जाते हैं और वो कहते हैं ठीक है जी, गार्ड्स किधर हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स वो जी इधर हैं। सब उनसे पूछते हैं जाके, क्योंकि वो सोसाइटी के हैं, हमारे पर्सनल नहीं है। ठीक है। उनसे पूछा जाता है और वो बताते हैं जी इस तरह से यहाँ से 2 बच्चियाँ हाथ में उनकी चीज़ें थी, इधर को भागी हैं। वो मुझे कहते हैं आप थाने आए और एप्लीकेशन दें, क्योंकि मैं जब थाने पहुंचती हूँ, एप्लीकेशन देती हूँ, रात का मुझे कोई 1:30-2 का टाइम हो जाता है, तो 19 तारीख पड़ जाती है। भागी ये 18 को, डेट 19 पड़ गई। मैं एप्लीकेशन दे के आ जाती हूँ और इनका नंबर, अच्छा SHO साहब हैं मियाँ तहसीन कॉल करते हैं, उनको भी और मुझे भी सेकंड डे, आप दोनों पार्टियों का टाइम है तो आप आ जाएं। हम चले जाते हैं,
वो कहती जी मेरी बेटी अगवा हुई है, शोर उन्होंने यही मचाया हुआ मेरी बेटी अगवा हुई है, इस औरत ने की है, इस औरत से मेरी बेटी बरामद की जाए। पहले उनका ज़हन था हम लोग ना अगवा का ही चला के तो दिहाड़ियाँ लगा लेंगे। ठीक है। उनकी ये दाल नहीं गली, जबकि मैंने ये कहा तो आप ऐसा करें, अगवा हुई ना तो जीनत के पास मोबाइल था तो भागी ये दोनों है, तो जीनत के मोबाइल की लोकेशनें लें, बिल्कुल ऐसे ही है। उसकी लोकेशनें लें। अगर मेरे घर की जब मेरे किसी जानने वाली की लोकेशन आती है, आप मेरे पे पर्चा दे दें अगवा का। कहते जी ठीक है। उन्होंने इसको फिर दोबारा, बीबी बच्ची कितने वे लेके आ, इतनी देर में जीनत की अम्मी से मेरी बात हो जाती है और जीनत की अम्मी को मैं पूछती हूँ तो जीनत का है, कहती बाजी घर। मैं कहती हूँ तो वो मोमना का है, बाजी वो अपने घर। क्लियर हो गया, ये लोग अपने अपने घर पे हैं। जब ये क्लियर हो गया और ये बात पुलिस वाले सुन रहे थे, मैं माइक खोल के कॉल कर रही थी, उन्होंने कहा बीबी कुड़ी किथे लेके आ, तो फिल्म चला रही हैं। ये जाती है और जाके ये क्या करती है, ये एप्लीकेशन दे देती है मेरी बच्ची के साथ ज्यादती हुई है, अगवा ख़त्म हो गया, अब ज्यादती की तरफ आ गए ये लोग। अब जब ज्यादती का वो वकूआ लेके वापस आते हैं थाने में तो पुलिस वाले कहते हैं बीबी बच्ची लेके थे आ, बच्ची ही किथे वे। वो जिस वक्त बच्ची लेके आते हैं तो उनके साथ मीडिया था बहुत ज़्यादा, ठीक है, उस फैमिली के साथ। हाँ जी, उस फैमिली के साथ। तो उसमें ये चीज़ है, रजब आपको पता है बड़ा आजकल मशहूर है, इनकी बेटी कहीं उनके घर पे काम करती थी और उन्होंने ये बोला तो हमारे पास मीडिया की कमी नहीं है, हम रजब भाई को बोलेंगे फ़ोन करके, रजब भाई हमें मीडिया देगा। अच्छा जी, रजब ने मीडिया को मतलब हाँ जी, आप देखें ना, अब देखें इनकी आप सोच चेक करें जी, रजब भाई हमें मीडिया देगा। ये इतना मीडिया आया कैसे, कहाँ से आया, इनको तो कोई जानता भी नहीं था। फिर मैं एप्लीकेशन दे रही हूँ 19 की रात को चोरी की, मेरा पर्चा नहीं हुआ, इनका पर्चा कैसे हो गया? पर्चा हो गया। पर्चे की तरफ आते हैं और बता रहे हैं कि वो जो बच्ची उसकी वालदा यहाँ पे आई है, उन्होंने यहाँ के शोर मचाया कि मेरी बेटी दो, और फिर पुलिस वाले आए, उन्होंने यहाँ पे उनके बकौल हमने इंटरव्यू उनका किया, वो कह रही कि हमने 15 पे कॉल की है, पुलिस वहाँ पे आई है और मैडम को जो है ना समर राना को उन्होंने कहा कि आए, तो इन्होंने कहा कि जी हमें डाले में बिठा के थाने ले गए हैं और मैडम कहती है आप चले मैं आ रही हूँ। मैडम जी पीछे थाने आप गई नहीं, कहते हम लोग वहाँ 4-5 घंटे बैठे रहे हैं, रात को कहीं 1 बजे मैडम आई है। ये क्या वाक़या है? ऐसा बिल्कुल नहीं थी, उन्होंने भी की है। ऐसा बिल्कुल नहीं था यूं तो जब पुलिस वाले आए 15 की कॉल्स मैंने चलाई थी, पुलिस मैंने बुलाई थी। ठीक है। जब वो लोग आए और काफ़ी बाहर ना शोरो गुल हो चुका हुआ था, तो मैंने पुलिस वालों को बोला आप ऐसा करें, आप इन्हें भी थाने ले जाएं और मुझे भी ले जाएं, ठीक है, क्योंकि मोहल्ला गंदा हो रहा है, हम उधर बैठ के बात करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने डाले में इनको बिठाया, मैं अपनी गाड़ी में थी, जैसे जैसे पीछे जा रही थी मुझे थाने से कॉल आती है तो SHO साहब नहीं बैठे हुए, SHO साहब ने इतने बजे आना है, तो हमने इन्हें भी टाइम दे दिया है तो आपको भी टाइम दे दिया है। ये बात क्लियर हो हाँ गई, जी, ठीक है। और लेकिन ये लोग अनएजुकेटेड लोग हैं ना, तो वो बात को समझते नहीं है, अंडरस्टैंड नहीं करते। इन्होंने थाने के बाहर धरना डाल दिया, ठीक है, जबकि वो टाइम दे रहे हैं ना, उस टाइम पे आए, क्योंकि वो तहसीन साहब आई थिंक किसी रेड शेड पे गए हुए थे, तो वो टाइम दे रहे हैं तो आप वेट कर लो। उन्होंने वेट करने के बजाय शोर मचाना शुरू कर दिया। अब ये जो 376 और ये मुबैना ज्यादती वाला बच्ची के साथ इस घर में पहले जो हुई है जी, बोतल पिलाई गई है, उसके अंदर कुछ चीज़ें थी और फिर जो है ना मेरे साथ ये जो एक शख्स ने जो है मुबैना तौर पे ज्यादती की इस घर के अंदर। अच्छा, बोतल तो आपको भी पिलाई गई है? बोतल हमने भी पी है, लेकिन आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो ठीक है, बस अल्लाह मियाँ आपको ठीक ही रखे। पता है क्या चीज़ है, ये जो बच्ची है ना, और इस घर में जो मर्द आया ना वो बड़ी एज के, उस बच्ची के बकौल। अच्छा जी, और आगे जो 5 है मैं उसका भी बताता हूँ, आप पहले मुझे इसका बताएं। उसमें ये चीज़ है, ये बच्ची का अपने कज़न के साथ रिलेशन है, अली के साथ। ठीक है, वो ठीक जो है। नॉर्मल है, अब नॉर्मल नहीं है वो बस एक कान से थोड़ा कम सुनता है, वो कह रहे हैं कि बस ठीक थोड़ा सा। बस एक कान से थोड़ा। अच्छा, अगर वो अब नॉर्मल है, 6-7 साल से मैंने क्यों रखा हुआ था काम पे? उनके बकौल है, हाँ वो कह जी। रहे हैं कि वो ठीक नहीं मेरे घर के सारे काम वो बच्चा करता था, ठीक है जी, और वो अब नॉर्मल है। ये तो बड़ी हैरान कुन बात है। ये जो
अदारे बन गए हुए हैं ना, ये जीने नहीं देते। अगर इतना से भी नाखून के बराबर भी मैं गलत होती ना, वो लोग मुझे छोड़ते ना कभी भी। ठीक है, 4 दिन उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, उन्होंने सोने नहीं दिया। आपकी गिरफ्तारी कहाँ पे हुई, पहले तो ये बताएं। मेरी गिरफ्तारी रोड पे, घर के अंदर नहीं गिरफ्तार? नहीं, मैं बाहर निकली हुई थी और मैं कुछ वो राशन वगैरह ले रही थी और एकदम इन्वेस्टिगेशन का डाला आया और वो आके साथ लगा। मैंने पूछा उनसे, हाँ जी रीज़न क्या, मेरी फैमिली है गाड़ी में, शोर नहीं आपने करना, आप मुझे बताएं। लेकिन बहुत अच्छे थे सारे पुलिस वाले, बहुत अच्छे से उन्होंने तावन किया। उन्होंने बताया मैडम ये FIR है, ये मसला है, आपको हमारे साथ चलना है। मैं कहा जी नो प्रॉब्लम, चले। अगर गिल्टी नहीं है तो चले। फिर उस बच्ची ने नाम लिया यासिर का, तो मेरे साथ ज्यादती की गई। आप ही के घर में एक मुलाजम है यासिर, उसने ठीक है। मुझे भुट्टा साहब ने पूछा तो जी वो यासिर को कैसे, कहाँ मिलेगा? मैंने कहा आपको यहाँ ही मिलेगा। मुझे इसी घर में? नहीं, थाने के अंदर ही। थाने के अंदर? मैं कहा मेरा मोबाइल दे मुझे। ठीक है। उन्होंने दिया, मैंने कॉल किया यासिर को, मैंने बताया, मैं कहा यासिर इस तरह से मोमना ने ये बोला है और मुझे इन्होंने थाना नवाब टाउन में बिठाया हुआ। उसने कहा बाजी तुम फ़ोन बंद करो, मैं आया। बिल्कुल। और अगर राइट पे तो फौरन आ गए। वो लड़का अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, वो 20 मिनट्स में थाने के अंदर था। सारे पुलिस वाले परेशान हो गए, हालांकि मुझे सब कह रहे थे आप उसे मत बताएं, आप इधर हैं, उसे मत बताएं, हम डाला भेजते हैं, हम ये। भैया कुछ भी नहीं चाहिए, आपको पता चल जाएगा सच क्या है और झूठ क्या है, सामने आ जाएगा। वो बच्चा आ गया उसी वक्त और आकर उसने बोला है तो मेरा सर मेडिकल कराया जाए। ठीक है, वो बच्चा खुद कह रहा है? वो खुद कह रहा है। उसका आता सबसे पहली बात ही थी, उसने कहा सर मैं ये नहीं कहूँगा मैं सच्चा हूँ या मैं झूठा हूँ, आप मेरा मेडिकल करवाएं। ठीक है। और मेरी आपने बेल भी इल्तवा में नहीं रखनी, मैं अंदर भेज दें आप मुझे जब तक मेरा मेडिकल नहीं आता। लेकिन एक बात, जब मेडिकल मेरा क्लियर आ जाएगा फिर इनकी क्या सज़ा है। वो जो बच्ची है, अभी हमने उसका इंटरव्यू किया है, वो कह रही कि यहाँ पे दिन रात जो है ना मैंने यहीं पे रहना था, तो घर नहीं जाती। तो रिहाइश वगैरह उसकी यहीं पे थी? जी बिल्कुल यहीं पे थी। यहीं पे थी जी। अच्छा, ये आपके साथ एक खातून है, ये कौन है, ये जिसने ग्लासेस लगाए हुए हैं? ये मेरी फ्रेंड है। ये किधर रहती है? ये अपने घर पे रहती है। इसकी तस्वीर हम ऑन एयर कर दें? नहीं प्लीज़, नहीं करें? नहीं क्यों? ठीक है, क्योंकि उन्होंने ये हमें तस्वीर जो दी है ना, हाँ। क्योंकि इजाज़त लेके फिर हमने इसको आगे चलाना है। ये तस्वीर हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं, उन्होंने बताया कि ये आपने कहा ये आपकी फ्रेंड है, जी। वो कह रही है ये काम करने वाली है। नहीं मेरी, अच्छा उसके हुलिया से लगता है वो काम करने वाली है, आप उसका आगे हुलिया सुने देखें। अभी। जी। उन्होंने कहा ये काम करने वाली है। इस घर में तो एक बंदा आया था, ये खातून उनके बकौल इनकी मेड है, ये हमें लेके गई है उस बच्ची को किसी तकरीबन कोई बेटा फोन देना। 2-2.5 घंटे, जो मैंने कहा लाहौर में या लाहौर से बाहर, कहती लाहौर के अंदर ही थे, आगे गए हैं। ये वाली जो लड़की हमें लेके गई, इसने जाके आगे मुझे फिर वो बोतल या जूस पिलाया। उसके बाद फिर मुझे चक्कर आए हैं, मुझे मेरी आंखें जो हैं वो ब्लर हो गई हैं, और जब होश आई है तो 5 लोग मुबैना तौर पे ज्यादती कर चुके थे। अब ये मेड नहीं है आपकी, आप कह रही हैं फ्रेंड है, वो कह रहे हैं ये काम करने वाली। मैंने कहा शायद 10 जो काम करने वाली उन्हीं में से। मैं आपको सबूत देती हूँ। उसका कहना आपने है, कह दिया अब हम ये तस्वीर नहीं होने हाँ जी, करेंगे। उसका कहना है तो ये काम वाली है। ठीक है, ये इसकी और मेरी वीडियो है उसी लड़की की, एयरपोर्ट की। ठीक है, ये हम लोग बाकू गए थे अजरबैजान घूमने के लिए, वो ऊपर मैं खड़ी हुई, नीचे ये खड़ी, ये मेट है। अब उन्होंने देखे ना, अब वो मीडिया पे या कहीं अच्छा, और इंटरव्यूज अब दे रही, मैं उन्होंने तो मेड बना दी है ना कि इसी घर में ये जो है 10 काम करने वाली, उसी में से ये भी है, और ये लेके गई है। अब ये लड़की उनके बकौल वो बच्ची को कहाँ पे लेके गई हैं, और जो 5 बंदे आ गए हैं, मैंने कहा उनकी शक्लें याद हैं? उस लड़की ने कहा हाँ जी मुझे याद है। मैंने कहा नाम या कुछ ऐसा? उन्होंने कहा नहीं नाम नहीं हमें पता। हमने भी कुछ सवाल बच्ची से किए लेकिन मुनासिब नहीं लग रहा था, क्योंकि फैमिली वगैरह प्रोग्राम देखती हैं, लेकिन उन्होंने कोई रियायत नहीं की। उन्होंने ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो सारी चीज़ें बताई हैं, कुछ हम ऑनर करेंगे, कुछ मुनासिब नहीं है। लेकिन अभी मुझे बताएं, एक ये घर हो गया, एक दूसरा घर हो गया, 2-3 लोकेशनें डिफरेंट, ये कैसे हो सकता है?
यही तो बात है ना। अब इस घर की वीडियो मैंने पुलिस वालों को खुद बोला जाए मेरे घर की वीडियो बना के लेके आए, और वो बना के लेके गए। मैं तो उनकी कस्टडी में थी, उन्हीं के बंदे आए वीडियो बना के लेके चले गए। अब जब ये वीडियोस जो ये लोग कह रही हैं ज़्यादती वाली, और वो मैंने कहा दोनों रखें, आप देखें मेरी कोई जगह है, ये मेरा घर है ये, और ये इस बच्ची के साथ ज़्यादती हो रही है, ये कह सकते हैं हाँ बच्ची इंजॉय कर रही है। भाई उसको करने दें, उसकी लाइफ है, वो इंजॉय कर रही है बहुत ज़्यादा। लेकिन उसकी अम्मा ने बोला है तो जी नहीं, मेरी बच्ची फ्री में इंजॉय नहीं करेगी। ऑन कैमरा कैसे कह सकते हैं मेरी बेटी खूनो खून? अब मैं वो जुमले, मेरे घर वाले मुझे जूते मारेंगे बाद में, मैं वो जुमले नहीं यूज़ करना चाहती जो जुमले वो लोग बोल रहे हैं। सारी चीज़ें ऑन हो गई हैं, घर वाले, रिलेटिव, उनका क्या रिएक्शन है? उनकी नज़रों में अभी आप क्या हैं? मेरे घर वाले सब नाराज हैं इस वक्त, वो बात भी नहीं करना चाह रहे इस टॉपिक पे। इस कदर उन्होंने ये जो छाली पगड़ी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उनका ये कहना था शुरू से तो भाई मुलाजम मत रखो इधर, पाकिस्तान में मत रहो, क्योंकि मेरी फैमिली बाहर होती है, तो वो ये कहते थे बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। तो मैं ये कहती थी नहीं यार, पाकिस्तान नहीं मैंने छोड़ के जाना। अब मेरा माइंड है मैंने पाकिस्तान रहना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इधर इंसाफ नहीं है ना। कोई भी बंदा जाएगा, रोएगा, 2 मीडिया वाले पकड़ेगा, किसी पे भी FIR करवा देगा, इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाएगा। आप चाह रही हैं कि वो जो सारा वो स्क्रिप्टेड है? बिल्कुल। समर राना पे 10 पर्ची हैं, 12 पर्ची हैं, 20 पर्ची हैं, ठीक है। जो आप लोगों ने पर्चा करवाया है, इल्ज़ाम है, वो साबित करना है। अगर साबित नहीं करेंगे, हमने उस प्रोग्राम में भी ऑनर कहा था कि CCD से सुहेल ज़फ़र चट्ठा साहब के कि उस केस को देखें, बड़े मासूम और मुतासरा फैमिली है, लेकिन मैरिड पे फैसला होगा। अगर वो लोग झूठे हैं तो पर्चा देना है, क्योंकि 15 की कॉल होती है ना, तो वो हर जगह पे जो है ना सुनी जाती है। इदारे एक्टिव होते हैं, उन पे जो है ना बर्डन आता है एक कि ये क्या हो गया एकदम से, जो सिनेरियो चेंज हो गया जी, 15 की कॉल है, बच्चियों के साथ ऐसे हो गया वैसे हो गया। अभी भी आपकी आंखों में ना नमी है, लेकिन मुझे वो वक्त याद आता है, मैं परेशान। आप मेरा नाम लिखे YouTube पे या गूगल पे, इस कदर ये चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी तो 5 मिनट के लिए आप भी सुन्न हो जाएंगे। जो ट्रोलिंग है ना, सिर्फ वो यही हो रही है, समर राना के घर बच्ची अगवा और मुबैना ज़्यादती हमारे साथ मौजूद थी। आपने ये प्रोग्राम का फीडबैक लाजमी देना है, जो भी अपनी कीमती रही हमें ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।